हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटे आप सभी। बच्चों, लास्ट के जो 2 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा, कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पढ़ा था। आरएस कॉन्फ़िगरेशन, डीएल कॉन्फ़िगरेशन, इराइथोथ्रियो क्या होते हैं, एपीमर्स क्या है, एनोमर्स क्या है। ठीक है बच्चों, आज हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू कंपाउंड्स। यानी आपको बेटा पेपर में कोई भी 2 कंपाउंड्स दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर में। ठीक है बच्चों, फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किन्हीं भी 2 कंपाउंड के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है, यानी मैं बात करूंगा बेटे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ठीक है ना, मे भी बेटा कि बोथ कंपाउंड्स जो आपको दिए हुए हों वो आपके आइडेंटिकल हो सकते हैं, या बेटे वो आपके एनिसोमर्स हो सकते हैं, या वो आपके डायस्टियोमर्स हो सकते हैं। राइट है इतना। नाउ फर्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से। इफ देर इज नो कायल कार्बन, यदि कंपाउंड के पास कोई भी कायल कार्बन नहीं, ठीक है बेटा, इफ देर इज नो कायल कार्बन इन बोथ कंपाउंड्स, ठीक है ना, आपको 2 कंपाउंड्स दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, और हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि इन किसी में भी कायल कार्बन नहीं है, तो आप क्या कहोगे, वो जो 2 कंपाउंड्स, दोनों कंपाउंड्स हैं बेटे, वो क्या होंगे बच्चों, आइडेंटिकल होंगे। बात समझ में आ गई बच्चों। देखो ऑप्टिकली एक्टिव हो नहीं सकता यदि कायल कार्बन नहीं है, तो क्लियर है ना। यदि कायल कार्बन नहीं है तो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो बेटे वो कंपाउंड्स क्या माने जाएंगे, आइडेंटिकल कंपाउंड्स माने जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है। सेकंड बेटा, इफ देर इज प्रेजेंट कायल कार्बन, क्या है बेटा, यदि हमारे पास कायल कार्बन है। अब कायल कार्बन बच्चों या तो हो बेटा, कायल कार्बन हो सकता है 1 हो, या बच्चों कायल कार्बन हो सकता है बेटे हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो। 2 ऑप्शन हो सकते हैं। यदि कायल कार्बन बच्चों 1 है ना, आप ध्यान रखेंगे कि वहां पर जो रिलेशनशिप है, वहां जो रिलेशनशिप क्या हो सकता है कि दे मे बी आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, वो बेटा एनेंशियोमर्स हो सकते हैं, बट डायस्टेरियोमर्स नहीं हो सकते। बट उनके बीच में रिलेशनशिप डायस्टेरियोमर्स नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। क्या लिखा हमने, यदि कायल कार्बन 1 है बेटा, दोनों कंपाउंड जो दे रखे हैं उनमें कायल कार्बन 1 है, तो दे मे बी आइडेंटिकल और मे बी एनेंशियोमर्स। बिकॉज डायस्टेरियोमर्स की कंडीशन हमने क्या बताई थी बेटे, डायस्टेरियोमर्स क्या थे बच्चों बताओ, कि जहां पर कायल कार्बन ग्रेटर देन 1 हो वो होते हैं कायल डायस्टेरियोमर्स। तो यहां तो कितना लिखा हमने, 1 लिखा है, तो डायस्टेरियोमर्स रिलेशनशिप वहां नहीं हो सकता। और जहां पर कायल कार्बन ग्रेटर देन 1 हो तो वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, वो आपके एनेंशियोमर्स भी हो सकते हैं, और वो बेटे आपके डायस्टेरियोमर्स भी हो सकते हैं। ये हमारा मेन पॉइंट है बड़े आके। ठीक है, चलिए नोट कीजिए एक बार। चले राइट बेटा, अब एग्जांपल से पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट जैसे मैं आपको दे रहा हूं, इनको जो जो हमने पीछे लिखा है इनको सॉल्व करेंगे बच्चों हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन से। क्लियर बच्चों, देखिए पहले हम लेंगे बेटा कि इफ देयर इज नो कायल कार्बन, तो वहां पर तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, क्या, आइडेंटिकल। क्लियर, ये लिख दिया हमने। और यदि हम सॉल्व करना चाहें किससे बेटे, आरएस कॉन्फ़िगरेशन से। अब एक चीज मैं फिलहाल सिर्फ ले रहा हूं बेटा, इफ देयर इज प्रेजेंट ओनली 1 कायल कार्बन, देयर इज नो कायल कार्बन, मतलब एक ही रिलेशनशिप बता दिया हमने आइडेंटिकल। जब एक कायल कार्बन है तो हमने यहां पर रिलेशनशिप निकाला था कि मे बी आइडेंटिकल और मे बी एनेंशियोमर। अब क्वेश्चन ये है बेटे कि कब आइडेंटिकल होगा और कब एनेंशियोमर। ठीक है, क्या करना है, ये हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, ठीक है बेटा। नाउ यदि यहां पर ये कायल कार्बन मान लिया बच्चों, ठीक है, दिस इज योर कायल कार्बन। यदि यहां पर कॉन्फ़िगरेशन, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बेटे, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, यदि क्या आए, सेम आए, यदि आरएस कॉन्फ़िगरेशन सेम आए, यानी यहां पर आर हो, यहां पर भी आर हो, यहां ऐसे तो
यहां भी S हो, क्लियर है ना? तो वो उनको दोनों कंपाउंड्स को क्या बोलोगे कि वो कंपाउंड्स कैसे हैं? आइडेंटिकल है। ये है बेटा क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल यदि हम आगे लेंगे, फिर बेटा इधर लेट बेटे यहां पर कॉन्फ़िगरेशन यदि डिफरेंट आए, यदि कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों काइल कार्बन पर डिफरेंट आती हो, ऐसे केस में वो जो पेयर है वो क्या कहलाएगा कि दे आर एनेंशियोमर। क्या बेटा? एनेंशियोमर्स। इस चीज का ध्यान रखिए, क्लियर है? बढ़े आगे। ओके, अब देखो कैसे बच्चों हो सकता है बेटे यहां आर हो, इधर एस हो, या बेटा एक पर एस हो, दूसरे पर आर हो, तो कॉन्फ़िगरेशन अलग, तो एनेंशियोमर्स, ठीक है। अब एक चीज और हो सकती है बेटा, क्या? आइडेंटिकल कंपाउंड्स किसको कहोगे? आइडेंटिकल कंपाउंड्स क्या होंगे? जो सुपर इंपोजेबल हो। क्या हो बेटा? सुपर इंपोजेबल हो ऑन देयर मिरर इमेज। जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इंपोजेबल है वो आइडेंटिकल होते हैं, क्लियर बच्चों? और एनेंशियोमर्स हमने क्या पढ़ा था, बताओ? एनेंशियोमर हमने पढ़ा था कि वो क्या होते हैं? नॉन सुपर इंपोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज। ये भी रिलेशनशिप काम आ सकता है, क्लियर है? बढ़े आगे, चलो बेटा मैंने आपको एक पॉइंट और समझाया था, ध्यान कीजिए। क्या? यदि मॉलिक्यूल्स में आप ऑड चेंज करते हो, ऑड चेंज करेंगे तो मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। ये ध्यान देना है, ठीक है। और यदि आप मॉलिक्यूल्स में इवन चेंज करते हो एच एट ए पार्टिकुलर काइल कार्बन, देखना ध्यान से, एट ए पार्टिकुलर काइल कार्बन, ये ध्यान देना बेटा, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल है वो आपका सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। एक ही बात ध्यान रखेंगे। फिर मैंने कहा था बेटा आपको कि यदि मॉलिक्यूल में आप 90 डिग्री या 270 डिग्री आप रोटेट करोगे तो बेटा वो मॉलिक्यूल आपका डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट का मीनिंग यहां पर हम एनेंशियोमर बोल सकते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। और यदि मॉलिक्यूल में आप 180 डिग्री रोटेशन दे रहे हैं या 360 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा बेटे? आपका सेम रहेगा। ये भी पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ू में आगे, ओके। चलिए तो ये पॉइंट्स आप नोट करें बेटा, शाबाश। चले, ओके। अब देखिए बेटा मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लेंगे, CH3HClBr, ठीक है। Cl Br CH3H Br Cl CH3, ठीक है। CH3Cl Br H, ये मैंने 4 कंपाउंड्स लिख दिए। अब आपको इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। सिंपल तरीका मैंने क्या बताया? कैलकुलेट RS कॉन्फ़िगरेशन। तो निकालिए बेटा कॉन्फ़िगरेशन, आप प्रायोरिटी देंगे, याद है ना? जो हायर एटॉमिक नंबर है उसको नंबर 1 देंगे और फिर आप डिक्रीज करते चलना, 1 2 3 एंड 4। तो हियर आंसर इज योर यस। ये भी याद करना था कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए, क्लियर है क्या? ओके, यहां 1 2 3 एंड दिस इज योर आर। आप एक चीज यहां से देख सकते हो बेटा, क्या? ये दोनों मिरर इमेज है। मिरर इमेज तो है, दैट इज नॉन सुपर इंपोजेबल। आप यदि इसको हाइपोथेटिकली उठाओ और इसके ऊपर फिट करो बेटा, सीएल के ऊपर क्या जाएगा? बीआर, और बीआर के ऊपर क्या आएगा? सीएल। तो ऐसे पेयर क्या कहलाते हैं बताओ? एनेंशियोमर्स कहलाते हैं, क्लियर है ना? क्या कहलाएंगे? एनेंशियोमर्स, राइट है बेटा।
तो हर बार तो इससे हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको इवन चेंज और चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर है, अब इस क्वेश्चन को और इसको देखो बेटा, वर्टिकल CH3H है, यहां वर्टिकल आ गया CH3Cl, तो ये आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको वर्टिकल पर ग्रुप सेम लेकर आने पड़ेंगे, क्योंकि यहां क्या है CH3H, तो यहां भी CH3H ही लेकर आना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे कि सुपर इंपोजेबल है या नॉन सुपर इंपोजेबल, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, नाउ 1 2 3 क्या है बेटे, आर, ध्यान देंगे आर इज रॉन्ग, और आंसर क्या है बेटे इसका SY। जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहां आ गया, हॉरिजॉन्टल पर, और हॉरिजॉन्टल पर आते ही अपना आंसर बेटे आप चेंज कर लेना, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चले क्या आगे, ओके 1 2 3, नाउ आंसर इज आर, ये था बेटा। तो इस तरह हमने बेटा इनकी कॉन्फिगरेशन निकाल ली। अब देखो कंपाउंड फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, बताइए फर्स्ट SR कॉन्फिगरेशन इज डिफरेंट, सो एनोशोमर। फर्स्ट थर्ड क्या है बेटा SS आइडेंटिकल, फर्स्ट फोर्थ SR, तो एनोशोमर। क्लियर हुआ है ना? चलो आगे बढ़ो। अब बताओ मुझे सेकंड थर्ड में और सेकंड फोर्थ में क्या रिलेशनशिप है। सेकंड RS, तो ये क्या हुआ बोलो, एनोशोमर, ठीक है। सेकंड की R है और इसकी S है। सेकंड फोर्थ RR, तो ये क्या हुआ बेटा आइडेंटिकल। थर्ड फोर्थ में क्या रिलेशनशिप है बोलो, SR, तो ये भी क्या हुए एनोशोमर। इस तरह आपको प्रेडिक्ट करना है। क्लियर हुआ? अब मैं और तरीका बता रहा हूं, क्या बेटा मैंने क्या कहा था कि इस यदि मुझे पहले कंपाउंड के बीच में और थर्ड कंपाउंड के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, CH3H यहां क्या था वर्टिकल, तो मैं यहां भी वर्टिकल पर ले आता हूं। CH3 यहां ले आए, ये तो इसको मत छेड़ो। अब सुनो, आप Cl यहां लेकर जाओ, H यहां लेकर जाओ। ध्यान देना ये मॉलिक्यूल डिफरेंट है इससे। क्लियर है? क्योंकि हमने क्या किया ऑड चेंज। एक चेंज और कर लो जो आपका मन करे, वर्टिकल को मत छेड़ना बस। तो क्या बच गया, Cl इधर लिया, Br इधर, तो यहां Br आ गया और यहां Cl। अब जरा इस कंपाउंड और इस कंपाउंड के बीच में देखो क्या रिलेशनशिप, उठाओ इसको, बिल्कुल फिट हो गया। तो क्या हो गया बेटा, ये सुपर इंपोजेबल। क्या हुआ, सुपर इंपोजेबल। नाउ सुपर इंपोजेबल का मतलब क्या हुआ बेटा, ये आइडेंटिकल है। अब देखना फर्स्ट थर्ड, देखो क्या लिखा हमने, आइडेंटिकल। तो या तो आप ये तरीका फॉलो कर लो, या बेटा सिंपल क्या करो, प्रिडिक्ट RS कॉन्फ़िगरेशन, और उसकी हेल्प से हम रिलेशनशिप बता सकते हैं क्या आइडेंटिकल है या एनोशोमर है। यदि कंपाउंड के पास एक काइल कार्बन है, तो ये प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, उन दोनों के बीच में डायस्टेमर से रिलेशनशिप नहीं हो सकता। बढ़िया है, चलो शाबाश। चलिए बेटा, नाउ आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन एंड दिस इज योर वॉच। अब सेकंड केस ले लेते हैं एक बार पहले। चलिए बेटा, तो फर्स्ट केस हो गया कोई काइल कार्बन नहीं है, आइडेंटिकल। सेकंड केस कर लिया एक काइल कार्बन, आइडेंटिकल या एनोशोमर। थर्ड बच गए। थर्ड में हम क्या कह रहे हैं कि जो काइल कार्बन है ग्रेटर देन 1 है, और यहां पर ना बेटा क्वेश्चन में हमें मेनली 2 काइल कार्बन दिए जाते हैं। ठीक है, क्या दिए जाएंगे, मेनली 2 काइल कार्बन, 3 वाले नहीं आते बेटे अपने सिलेबस में। ठीक है, चाहे जेई की बात करो चाहे नीट की बात करो, मेनली 2 काइल कार्बन के ही क्वेश्चन आएंगे। राइट बेटा? अब देखो ध्यान से समझना आप, हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है बेटा। ठीक है, क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। आपको कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, सारा सब कुछ आंसर बेटे कॉन्फ़िगरेशन से निकल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, देखिए बेटा, पहली चीज ये आपका काइल कार्बन आ गई। ठीक है, यदि यहां और यहां क्या हो सेम, यहां भी क्या हो सेम, आर आर एस 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 आर आर, यानी दोनों पर बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। तो ये पेयर क्या कहलाएगा बताओ, वही पीछे वाला केस है बेटा, क्या बन गया, तो ये पेयर क्या कहलाएगा, आइडेंटिकल कंपाउंड्स कहलाएंगे। क्लियर है बोलो? आइडेंटिकल है तो कहने का मीनिंग ये है बेटा, ये 2 कंपाउंड नहीं, ये एक ही कंपाउंड है। मेरी बात समझना, इस पीछे वाले क्वेश्चन पर जाना एक बार।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटे, जो लिखा है ना हमने 1 और 3, ये फर्स्ट और थर्ड जो है अलग अलग नहीं है, ये एक ही कंपाउंड है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड और फोर्थ, वो भी दोनों एक ही कंपाउंड है, सिर्फ थोड़ी सी हमने क्या कर दिया, ओरिएंटेशन चेंज कर दी। क्लियर हुआ? अब ये देखो ना बेटा, कहने का मीनिंग क्या है, मैंने इस मॉलिक्यूल में इवन चेंज किया तो बिल्कुल स्ट्रक्चर पहले वाला मिल गया, तो हेंस फर्स्ट और थर्ड आपके सेम कंपाउंड। क्लियर है ना? चलिए क्या आगे। नाउ अब सुनो बेटा, मान लो अब यहां पर ये काइल कार्बन है, इधर और इधर क्या हो, डिफरेंट, और यहां भी क्या हो, दोनों की डिफरेंट। मतलब एक पर आर है, दूसरे पर एस है, एक पर एस है, दूसरे पर आर है, तो कॉन्फिगरेशन क्या है बेटे, डिफरेंट। तो ऐसा पेयर क्या कहलाएगा, इनको क्या कहोगे कि ये क्या है, एनंटियोमर्स। ये भी पीछे पढ़ लिया हमने। क्लियर है? अब आ जाओ, देखो डायस्टेमर्स में बड़ा बढ़िया बेटा, क्या एक काइल कार्बन पर दोनों पर क्या रहेगी, सेम, और बेटा यहां पर एक पेयर पर क्या हो जाएगी, डिफरेंट। सच पेयर इज कॉल्ड एज डायास्टीरियोमर्स। क्या कहलाएंगे, डायास्टीरियोमर्स। ठीक है, ओके, ध्यान रखेंगे। तो यानी यहां पर क्या करना है बताओ, यदि मान लो एस है तो एस, पर यहां आर है तो यहां पर क्या आ जाएगी, बोलो एस आएगी। ध्यान रखना, एक पर सेम, दूसरे पर डिफरेंट। और केस केस कितने बना लो बेटा, यहां आर है तो यहां क्या आ जाएगी, एस, और यहां पर मान लो आर है तो यहां पर भी क्या रहेगी, आर रहेगी। तो एक पर सेम, दूसरे पर डिफरेंट। तो ये आपको ध्यान देना है, इस तरह क्वेश्चन करते बढ़े क्या आगे चले। अब मैं यहां से एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, देखिए एक बार, लेट अस सी। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा, CH3 OH Cl CH3। आप इस क्वेश्चन को बेटे कैसे सॉल्व कर सकते हो, बाई आरएस। आरएस से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, ये ध्यान रखना। यदि आप चेंज, इवन चेंज, और चेंज करने चल पड़े ना बेटा, उसमें थोड़ी गलती की गुंजाइश भी ज्यादा है। गलती तो नहीं होगी, पर टाइम लग जाएगा उसमें, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। OH आपका मन है, जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करना चाहो वैसे कर लेना, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। मैंने बेटे आपको 2 तरीके बता दिए, ठीक है ना। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप भी करो और फिर अपना आंसर मैच कर लेना। तो ये चार डिफरेंट कंपाउंड्स हमें दे दिए बेटा, आपको इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। यहां पर एक रिलेशनशिप और बढ़ जाएगा, क्या, डायस्टेमर से, ध्यान रखना, ठीक है। चलो एक बार हम कॉन्फिगरेशन निकालते हैं। हेयर फर्स्ट 1, ऊपर वाले पर क्या आएगी, 2, ठीक है बेटा, यहां 3 और यहां 4। ये ध्यान देंगे बेटे, रूल सारे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं बार बार अब रूल्स को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या है आंसर, नीचे वाले पर एस बेटे, एस गलत है और आंसर है आपका आर, क्योंकि फोर्थ प्योरिटी ग्रुप कहां है बेटा, हॉरिजॉन्टल पर, राइट है बच्चों, ओके बटे। अब इस पर देखिए, यहां फर्स्ट हो गया, नीचे वाले को क्या मिलेगा, नंबर सेकंड, हियर थर्ड, तो क्या है बेटा, आर, बट आंसर इज एस। तो ये हमने एस और आर निकाले, बताओ क्लियर है। चले क्या, अब एक चीज सुन ध्यान से, स्मार्ट तरीके से थोड़ा काम करना। तो क्या, CH3 CH3 OH OH, क्या ये जो अपर हाफ है आपको नॉन सुपर इंपोजेबल नहीं लग रहा बेटा, अपर हाफ क्या है, नॉन सुपर इंपोजेबल। तो यदि इसका आंसर एस है ना बेटा, तो इसका आर आएगा पक्का, बस सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ अपर हाफ की बात कर रहा हूं बेटा। देखो यहां OH कहां है, राइट की तरफ, यहां क्या आ गया, लेफ्ट की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, चेंज। डायरेक्शन चेंज होते ही कॉन्फिगरेशन भी चेंज, सिंपल। हाँ यहां ये रूल मत लगा देना, ठीक है ना। चलो ये इसके हम निकालेंगे, 1 4th 3rd, सेकंड ऊपर है बेटा सारा, ठीक है। तो क्या आया, इस तरह, सेकंड ये 1 2 3, एस गलत है, आंसर इज राइट। बोलो क्लियर बेटा। नाउ अब देखो,
अब Cl नीचे है ना बेटा, देखो अब उसको देखो, इसको और इसको ये कंपेयर करना, ठीक है। मैं कह रहा हूं सेकंड के बॉटम हाफ इसके साथ कंपेयर कर दो। देखो Cl, H यहां क्या है राइट, यहां H क्या है लेफ्ट, तो आंसर R है ना बेटा, तो यहां आंसर S लिख दो। इस तरह आप निकाल सकते हो, क्लियर है ना। चले अब इसका देखो बेटा, 1 नीचे वाले को 2 3, ये क्या है बेटा S ही आएगा आंसर, बिकॉज फोर्थ प्रोडक्ट ग्रुप कहां है अपर साइड, ठीक है। यहां पर 1 3 हेयर फोर्थ और ये आएगा बेटा 2, क्लियर बोलो। यहां क्या है आंसर R, R इज रॉन्ग बट आंसर इज S, ठीक है। चले अब यहां जो 1 फोर्थ ये थर्ड है बेटा, ये आपका सेकंड है, बताओ क्या आंसर आएगा R, बट आंसर इज, बोलो बोलो, R गलत है, आंसर इज S। तो ये हमने बेटे कॉन्फ़िगरेशन निकाली। अब इसकी हेल्प से आप इन दोनों हर एक के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, सेकंड थर्ड, सेकंड फोर्थ, ठीक है। फिर क्या आगे क्या बच गया बेटे, थर्ड और फोर्थ। देखो रिलेशनशिप S R अलग, R R सेम, एक काइल सेंटर की अलग हो गई बेटा और दूसरे पेयर की क्या हो गई सेम, तो बेटा फर्स्ट और सेकंड को मैं क्या कहूंगा कि ये डायस्टेमर्स है। देखो S R डिफरेंट, R R सेम, तो डायस्टेमर ये केस मैंने बताया था। फर्स्ट थर्ड पर देखिए, यहां पर देखो क्या है S है, यहां पर भी आंसर S आया हुआ है, R है यहां पर S है, एक की क्या बेटा सेम S S, यहां R यहां S, तो ये भी क्या बन गए डायस्टेमर्स। क्लियर हुआ क्या। फर्स्ट फोर देखो, वहां S है बेटा, उधर भी S है, यहां R है नीचे S है, तो देखो ना फर्स्ट फोर्थ भी क्या बन गए डायस्टेमर्स। तो पहला फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड फर्स्ट फोर्थ रिलेशनशिप क्या है बेटे डायस्टेमर्स, क्लियर है। अब सुनिए ध्यान से एक चीज समझेंगे, सेकंड थर्ड पर देखिए R S R S क्या हुआ बोलो, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, यानी सेकंड और थर्ड क्या हुआ बेटे एनोसोमर, क्या हुए बोलो एनोसोमर्स, ठीक है। सेकंड फोर देखिए R S, ये भी क्या हुए बच्चों एनोसोमर्स। बढ़े आगे, अब आ जाओ किस पर, आपका सॉरी थर्ड और फोर्थ पर S S S S, यानी ये कंपाउंड क्या है बेटे आइडेंटिकल। तो माय डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। बढ़ू में आगे, चलिए नोट करो शाबाश इसको। चले ओके, ठीक है बेटा। अब एक और क्वेश्चन देते हैं, जरा इसको प्लीज ध्यान से समझना। ये मैंने किया CH3 और CH3, Cl Cl H H, ठीक है। CH3 Cl Cl CH3 H और H। बड़ा ध्यान से समझना बेटा इस क्वेश्चन। बच्चों हमें क्या नजर आ रहा है, आप कहोगे कि सर उठाओ इसके ऊपर रखो, वर्टिकल ग्रुप्स क्या हैं सेम, हॉरिजॉन्टल वाले क्या हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, ऐसे पेयर को हम एनोसोमर बोलते थे, बिल्कुल बोलते थे। तो क्या अब क्वेश्चन क्या है, आप ये पूछोगे क्या सर ये भी एनोसोमर्स हैं, ठीक है। आंसर क्या है बेटा नो, ये आपके एनोसोमर्स नहीं है। क्यों नहीं है जरा देखना, ध्यान से देखोगे इस कंपाउंड को, पहली चीज तो ये कंपाउंड क्या है बेटा मीजो कंपाउंड, क्या ये मीजो कंपाउंड है, ये मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री पास किया, क्या पीओएस है Cl Cl H H CH3 CH3 S, तो यहां पर क्या बच्चों पीओएस है, और पीओएस आते ही कंपाउंड क्या बन जाता है बोलो मीजो कंपाउंड, और मीजो कंपाउंड तो अकेला होता है बेटे, बात समझे ना। पर आपके माइंड में फिर भी वही बात आई कि सर है तो नॉन सुपर इम्पोजेबल, प्रूव करो ना ये दोनों सेम है, तो वही जाओ ना बेटा 180 डिग्री पर जाओ, ठीक है। यहां मैं इसको सेकंड बता देता हूं, ये थर्ड है फर्स्ट और यहां फोर्थ मान लेते हैं, ठीक है बेटा। 180 की रोटेशन करना इसकी एक बार देखो,
CH3 फोर्थ वाला ऊपर जाएगा, ठीक है, और ये CH3 नीचे आ गया। क्लियर हुआ ध्यान से? ठीक है, यहां मैंने फोर्थ लिख दिया और ये लिख दिया फर्स्ट। क्लियर? चले, अब थर्ड कहां जाएगा बेटा? इधर, और सेकंड आएगा इधर। थर्ड पर Cl कहां है? लेफ्ट में। अब कहां जाएगा वो? राइट में। बस ये ध्यान रखना है बेटे। 180 पर ऐसे तो करते हैं, वर्टिकल ऊपर नीचे, नीचे वाला ऊपर, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, बस ये तरीका है। करके देख लेना, पिछले वाले लेक्चर में करा भी चुके हैं। अब जरा कंपेयर करना। अब 180 की रोटेशन दी ना आपने, बोलो तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल क्या है? सेम। ये दोनों मॉलिक्यूल है सेम। अब जरा इसको और इसको कंपेयर करो, उठाओ, फिट करो, क्या है? सुपर इम्पोजेबल। क्लियर हुआ बेटा? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, ये सारे क्या है बेटा? सेम कंपाउंड हैं, दैट इज आइडेंटिकल। तो ध्यान से मेरी बात समझो, यदि मीजो कंपाउंड है तो कभी भी वो उसका किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप नहीं होगा। वो खुद ही एक प्रॉपर्टी है बेटा, खुद की उसकी प्रॉपर्टी क्या है? वो मीजो कंपाउंड। एनेंशियोमर्स, डायस्टेमर्स, मर्स जहां आ गया, यानी दो कंपाउंड के बीच में रिलेशनशिप हो गया बेटे, एनेंशियोमर्स, डायस्टेमर्स। मीजो कंपाउंड तो अकेला ही होता है बेटा, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? तो जहां भी पीओएस आ जाए, सॉरी बेटा, या सीओएस आ जाए, वो कंपाउंड क्या होगा? मीजो कंपाउंड होगा। प्लीज इस बात को ध्यान से समझ लेना। चलो आगे, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं और आपको क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह। आप कहोगे सर एक काम करते हैं, इसको देखो एक बार, ClH ClH देखा जाए तो अब मुझे एक चीज बताओगे, ध्यान करो, पीओएस और सीओएस मैंने बड़े डिटेल से करा रखे हैं आपको। क्या इसमें किसी में पीओएस और सीओएस है? देयर इज नो पीओएस, पहली चीज तो है ही नहीं, है ना बेटा? देखो बेटा, सीओएस भी नहीं है। फिशर प्रोडक्शन कैसे चेक करते थे? हमें दिखाई देगा, देखो ये रहा, आप ये सेंटर मान लिया, Cl Cl H H CH3 CH3, COS दिखाई दे रहा है पर नहीं होता। फिशर में ऐसे ही चेक करना होता है। यदि आपको COS दिखाई दे तो आंसर लिखो COS नहीं है। यदि ये लग रहा है बेटा कि COS नहीं है, उसमें आपको COS नजर आएगा, आंसर COS आएगा, ध्यान रखना। क्लियर है ना? रिवर्स करना है, इसके लिए आप लास्ट लेक्चर देख लेना बेटा, जहां भी मैंने पीओएस और सीओएस करा रखे। चलिए अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप, देखो, नो पीओएस नो सीओएस, लिख दो एनेंशियोमर्स, ठीक है, ओके। वर्टिकल क्या है? सेम। अब आप एक चीज बताइए, यहां सीएल कहां है? राइट, यहां सीएल लेफ्ट, यहां एच कहां है? राइट, इसमें कहां है? लेफ्ट। दोनों पर ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, तो दोनों क्या हो गए? एनेंशियोमर हो गए। बात समझ में आ गई बेटा? अब देखो, यदि मैं एक कंपाउंड देता, ध्यान से सुनना, CH3 जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था, और यही मैं आपको बोल लूं बेटा, इसमें रिलेशनशिप बताओ एक बार क्या है? ये Cl है बेटा, ठीक है, दिस इज योर Cl, ये Cl है, और यहां पर रख दिया मैंने H और यहां रख दिया Cl। इनमें क्या रिलेशनशिप? आरएस निकालने की जरूरत नहीं बच्चों, ध्यान से, इसमें आरएस, हर एक में आरएस मत निकाला। देखो ना क्या नजर आ रहे, बोलो, सुपर इम्पोजेबल। तो ये क्या है बेटा? सेम पार्ट हो गया, तो इसमें क्या बोलूंगा? सुपर इम्पोजेबल। ये क्या बेटा? नॉन सुपर इम्पोजेबल। बात समझ में आई? यदि सुपर इम्पोजेबल है तो कॉन्फ़िगरेशन जो इसकी आएगी वही इसकी आएगी। नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या होता है? जो इसका आंसर यदि आर है तो इसका एस आएगा। तो ऐसे पेयर को क्या बोला था आपने, बताओ? डायस्टेरियोमर्स बोला था। मेरी बात समझ में आ गई बेटा? यहां पर देखो, Cl राइट, Cl लेफ्ट, H राइट, H लेफ्ट, तो लिख दो बेटा क्या है ये? एनेंशियोमर। तो इस तरह भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, पर हर बार बेटा पेपर में ऐसे नहीं दिया जाएगा कि ये ट्रिक वहीं पर लगेगी। आपको पार्टिकल स्ट्रक्चर देख लेना है, हर बार आरएस भी निकालने की जरूरत नहीं है, हर बार आपको इवन ऑड चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने अभी एक ट्रिक बताई, इससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ? हाँ जी, हमें ये प्रूव करना था कि ये और ये कंपाउंड आपके डिफरेंट है। क्वेश्चन अब ये है बेटा, ठीक है ना? क्या करोगे? फिर वही 180 डिग्री का रोटेशन दो, फिर मैं इसको वही मान लेता हूं 1 2 3
क्या करोगे बताओ बेटा, ये ऊपर गैप, ये फोर्थ वाला है बेटा, और ये है फर्स्ट। क्लियर? थर्ड सीएल कहां है, ये बना थर्ड और ये बना सेकंड, राइट, ये कहां आएगा, लेफ्ट में। हेयर लेफ्ट, ये कहां जाएगा, राइट में। जरा देखो बेटा, क्या ये और ये कंपाउंड सेम है क्या? देखो, क्या ये कंपाउंड सेम है? नहीं बेटा, यहां सीएल कहां है, राइट में, यहां क्या आ गया, लेफ्ट में। यहां सीएल लेफ्ट में, यहां कहां है, राइट में। तो एग्जैक्टली क्या ये और ये क्या मिले मुझे, सेम। ये दोनों सेम है, बात समझ रहे हो ना? तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते, ध्यान रखेंगे। यानी बेटे, यदि मैं इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड कहूं तो क्या कहोगे? फर्स्ट सेकंड क्या है, एनेंशियोमर। फर्स्ट थर्ड क्या है, एनेंशियोमर। सेकंड थर्ड क्या है, आइडेंटिकल। बिल्कुल सर, बोलो कर पाएंगे? तो ये इस तरह आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चले आगे बोलो। तो ये ध्यान देंगे बेटा, इस तरह हमें क्वेश्चंस करना है, ठीक है। अब एक, चलो ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन दे रहा हूं। Cl H HCl, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरह के क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। जैसे ध्यान से वर्टिकल चेक कर लेना, पहले पहले तो यही देखना है बेटा कि ग्रुप्स अलग है या डिफरेंट है। दीज आर नॉट आइसोमर्स, ये आपके आइसोमर्स नहीं हुए। देखो CHO COH। तो कई बार बेटा हम जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं, हमें लग रहा है कि सर ये सारा पार्ट देखो ना सेम, तो आइडेंटिकल नहीं बेटा, दे आर नॉट आइडेंटिकल, दीज आर योर डिफरेंट कंपाउंड्स। क्या हुए ये, डिफरेंट कंपाउंड्स। तो बेटा आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा कि किस तरह हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ओके, थैंक यू बच्चों आज के लिए।